Hello friends, welcome to my channel B.Ed Adda. Today I am going to discuss one of the most important topic of paper, understanding discipline and school subject, अनुशासन और स्कूल के विषय को समझना, जो कि हमारे सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर है। इसमें हम लोग आज देखेंगे यूनिट 2 के एक टॉपिक है स्टूडेंट सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड लर्निंग अप्रोचेज, छात्र केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण दृष्टिकोण के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके परिचय के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके गुण और अवगुण देखेंगे। पहला है जो लर्निंग सेंटर्ड होता है, जो लर्नर सेंटर्ड शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण जो होते हैं, उसमें हम लोग मेनली जो है ना स्टूडेंट की जो हार्ड वर्किंग, जो हार्ड काम होता है और जो मेसी गंदा वर्क होता है सीखने के लिए, उसे हम लोग मेनली फोकस काम करते हैं, फोकस देते हैं उस पर, हम लोग उसमें हम लोग बिजी होते हैं। जैसे कि टीचर्स क्या करता है, बहुत सारा काम करता है, बहुत सारा काम दे देता है स्टूडेंट को, बहुत सारा टास्क दे देता है। जैसे कि स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे, टीचर क्या करता था, गर्मी छुट्टी या फिर हर एक दिन के क्लास में एक होमवर्क देता था। तो ये एक तरह का क्या हो गया, टास्क हो गया। उसमें क्या करते हैं, उसमें सवाल पूछते हैं या फिर स्टूडेंट को बुलाया जाता है, या उसमें डिटेल किसी चीज़ में आंसर है उसमें कोई डिटेल कुछ और ऐड करना होता है, विवरण देना होता है, या फिर कोई भी टॉपिक है, कोई भी कंसेप्ट है, उसमें हम लोग को एग्जांपल देने को बोला जाता है। उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कि किस तरह से जो कंटेंट है उसको हम लोग कैसे उसको अच्छे से प्रस्तुत करेंगे। और किसी एक दिन भी, कोई भी एक दिन उसमें होता है कि वो क्लासेस टीचर जो होता है बहुत ज़्यादा काम करता है स्टूडेंट के प्रति, स्टूडेंट से ज़्यादा हार्डवर्किंग काम करता है। और स्टूडेंट जो है इसमें हम लोग वो डेवलप करते हैं सोफिस्टिकेटेड लर्निंग स्किल्स, और उसमें प्रैक्टिस मतलब सीखते हैं, कोशिश करते हैं, उसमें हमेशा कोशिश करते हैं कि, और जो मतलब मोस्टली इन द क्लासरूम में करते हैं, कोशिश करते हैं। और इसमें टीचर जो है उसका ज़्यादा ही अभ्यास हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द स्टूडेंट। शिक्षक जो है उनका जो तुलना करेंगे अगर हम अभ्यर्थी से, तो जो शिक्षक का है अभ्यास वो स्टूडेंट से ज़्यादा होगा, विद्यार्थी से ज़्यादा होगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस भी, वो खुद से घर से सीख के भी आता है, प्रैक्टिस भी करता है और क्लास में भी सिखाता है। ये एक पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा है कि ये इंक्लूड करता है एक्सप्लिसिट स्किल इंस्ट्रक्शन, कोई भी स्पष्ट कौशल निर्देश को वो शामिल करता है लर्निंग सेंटर टीचिंग में। इसमें क्या करता है टीचर, वो पढ़ाने का काम करता है स्टूडेंट को कि जो बच्चे हैं वो कैसे सोचे, कोई भी प्रॉब्लम को कैसे हल किया जा सके, और उसका मूल्यांकन करते हैं एविडेंस के बेसिस पे, उसको एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उस पर हम लोग विश्लेषण तर्क देते हैं और उसके हाइपोथेसिस देते हैं, परिकल्पनाएं उत्पन्न करते हैं। वो सब चीज़ जो हम लोग लर्निंग स्किल में सीखते हैं, और वो एसेंशियल पार्ट है कोई भी चीज़ को हम लोग का महारत हासिल करने के लिए। ये एक महान मटेरियल है, ये हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है। वो क्या होता है, वो सिर्फ एज्यूम नहीं करते, वो सिर्फ मानते नहीं है कि स्टूडेंट ही पिक करेगा कोई भी स्किल्स खुद से अपने आप, बल्कि जो रिसर्च जो कहाँ देखा गया है वो कंफर्म करता है कि जो हम लोग लर्निंग स्किल्स जो सीखते हैं, जो भी हम वो अनुशासन लगातार पृष्ठ करता है, जो कि सीखने के कौशल तेज़ी से विकसित होते हैं यदि उन्हें सामग्री के साथ स्पष्ट रूप से पढ़ाया जाता है, वो बहुत फास्ट सीखते हैं। ठीक है, अगला है लर्नर सेंटर्ड टीचिंग इनकरेजेज स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट। यहाँ पे छात्रों को बात चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वो क्या चीज़ सीखे हैं, कैसे सीखे हैं, और क्या चीज़ सीख रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ चिंतन करता है, रिफ्लेक्ट करता है उसके स्टूडेंट के चेहरे पे कि क्या कर रहे हैं। इसमें टीचर
बताता है, बोलता है, सिखाता है कि हम लोग लर्निंग कैसे कर सकें। बोलचाल की भाषा में अनौपचारिक बातचीत में वो लोग स्टूडेंट से पूछते हैं कि उन्होंने क्या सीखा अब तक, जो भी चीज़ पढ़ाया जाता है, और कक्षा में जो भी सीखते हैं उसके बारे में वो बात करते हैं और स्टूडेंट को चैलेंज करते हैं या फिर एजम्पशन बताते हैं कि वो जो सीखे हैं और उसको चुनौती धारणा देते हैं, इनकरेज करते हैं कि आपका जो अधिकार है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिसीजन लेने का, वो आपका लर्निंग का सीखने का तरीका है, वो आप सीखते हैं। आप कुछ पढ़ने के बाद ही आप उस चीज़ पे पहुंचते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम में के लिए वो पढ़ते हैं, और वो कैसे पढ़ते हैं एग्ज़ाम के लिए, वो कैसे खुद को असाइन करते हैं रीडिंग के लिए, और वो कैसे हर एक चैप्टर को रिवाइज करते हैं, अपने राइटिंग को देखते हैं और अपने आंसर को चेक करते हैं कि उन्होंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। जो लर्नर सेंटर्ड है उसमें टीचर जो है उसमें असाइनमेंट कंपोनेंट को इंक्लूड करता है, जो कि स्टूडेंट को रिफ्लेक्ट करता है, उसको एनालाइज करता है और क्रिटिक्स देता है कि वो क्या सीखे हैं और कैसे सीखे हैं। उनका गोल होता है स्टूडेंट को अवगत कराने का खुद से और उसको डेवलप करने के लिए कोशिश करता है, विकसित करता है। अगला है लर्नर सेंटर्ड टीचिंग, जो है छात्रों को सीखने के लिए प्रक्रियाओं पर कुछ नियंत्रण देके प्रेरित करता है, कुछ कंट्रोल करता है लर्निंग प्रोसेस पे। यहाँ बहुत सारा डिसीजन दिया जाता है, बहुत सारा निर्णय सिखाया जाता है स्टूडेंट को लर्निंग प्रोसेस में, और इसमें टीचर खुद से तय करता है कि स्टूडेंट को क्या सीखना है, कैसे सीखना है, किस स्पीड से सीखना है, और उसका कंडीशन क्या होना चाहिए सीखने के लिए। और वो डिटरमाइन करता है कि जो स्टूडेंट है क्या लर्न किए हैं, और वो डिसाइड करता है कि जो कंटेंट है कोर्स में दिया गया है और जो बुक में दिया गया है वो सबसे अच्छा हो। ये टीचर सब डिसीजन लेता है, मोटिवेट करता है स्टूडेंट को, और मोटिवेशन जो होता है बच्चों में कम हो जाता है और वो एक टीचर पे डिपेंडेंट हो जाता है, निर्भर हो जाता है। तो स्टूडेंट को कुछ कंट्रोल देना चाहिए खुद से, उसके ऊपर दबाव बना के हर एक डिसीजन खुद नहीं लेना चाहिए। जो टीचर है वो खोजता है इथिकली रिस्पॉन्सिबली कोई तरीका हो जो उसके पावर को स्टूडेंट के साथ शेयर कर सके। जिम्मेदारी शक्ति साझा करने के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार तरीके से खोजते हैं। ठीक है, वो स्टूडेंट को बहुत सारे चॉइस देते हैं असाइनमेंट के लिए कि जो वो कंप्लीट कर सके। वो क्लास में पॉलिसीज़ कुछ बनाए जाते हैं जिसमें स्टूडेंट को खुद में डिस्कशन किया जाता है। असाइनमेंट जो है उसका डेडलाइन कब सेट किया जाए, एक पर्टिकुलर टाइम और डेट के हिसाब से, और स्टूडेंट को बोला जाए कि असाइनमेंट जो है एक क्राइटेरिया क्या बनाया जाए, स्टूडेंट से बात करके वो डिसाइड किया जाए। ये चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट है ये जो टीचिंग मेथड है लर्नर सेंटर, ये एक कोलैबोरेशन को इनकरेज करता है, ये एक सहयोग को प्रोत्साहित करता है। अब इसमें क्या होता है, सहयोग में कम्युनिटीज़ लर्नर के होते हैं, उसमें क्या होता है वो पहचानते हैं और रिसर्च कंसिस्टेंटली करते हैं, रिसर्च हमेशा करते रहते हैं यह पता लगाने के लिए कि स्टूडेंट जो है सीखते हैं एक दूसरे से के साथ रह के। ये सोशलाइजेशन टाइप का, कोलैबोरेशन टाइप का हो गया। बट इसमें क्या है, टीचर को एक्सपर्टीज़ होना चाहिए किसी पर्टिकुलर फील्ड में
जो वो जिस चीज़ के वो टीचर है, और वो बच्चों के साथ शेयर कर सके, और टीचर भी बच्चों के साथ बहुत कुछ सीखते हैं इसमें। और जो लर्नर सेंटर टीचर्स होते हैं वो एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जो कि आप अच्छे से किसी के साथ शेयर कर सके, कमिटमेंट कर सके सीखने के लिए। यहाँ खुद का सीखने के लिए एक और कलेक्टिवली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल है एजुकेशनल एक्सपीरियंस के लिए। जब क्लासरूम चलता है, स्टूडेंट होते हैं उसमें, तो कुछ एक सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन दिया जाता है पर्टिकुलर कि हाँ चलो ये इंस्ट्रक्शन टीचर्स के लिए, ये स्टूडेंट्स के लिए, वैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। और जो इंस्ट्रक्शन देता है इंस्ट्रक्टर, वो एक फोकस जो है उसको शेयर करता है कि उनका पर्टिकुलर फोकस क्या है एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर है। कि मान लो मेरा फोकस है कि आपका एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आए, तो ये उनका एक पर्टिकुलर फोकस है, ये इंस्ट्रक्टर आपको बताएगा। या फिर उनका पर्टिकुलर फोकस होगा कि ओलंपियाड आपको क्वालिफाई करना है, केवीपीआई एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करना है, ये अच्छे मार्क्स लाना है, नाम रोशन करना है। तो ये क्या है, एक आपका पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर का एक फोकस होता है। किसी और के को सुनने के अलावा टीचर जो है स्टूडेंट के साथ बराबरी का इंटरेक्ट करता है, एक दूसरे से समान रूप से बातचीत करता है। ये ग्रुप वर्क को इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है कि वो सहयोग के साथ सीखे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करके, संवाद करके एक दूसरे से सीखे। ये चीज़ आपका 5वां कैरेक्टरिस्टिक्स था। अब देखते हैं उसका मेरिट्स क्या है, लर्नर सेंटर के गुण क्या है। यहाँ स्टूडेंट जो है समूह कार्य सीखता है, और ये कम्युनिकेटिव हो गया, समूह कार्य सीखता है, और कोलैबोरेटिव स्किल्स सीखता है ग्रुप वर्क से। सहयोगात्मक जो कौशल होता है वो सीखता है। यहाँ एक डायरेक्ट लर्निंग हो रहा है खुद के लिए, और सवाल पूछे जा रहे हैं, और उस टास्क को अकेले कार्य, स्वतंत्र रूप से कार्य को पूरा करता है। यहाँ स्टूडेंट बहुत गतिविधि, अधिक रुचि से सीखता है। कोई भी लर्निंग एक्टिविटीज़ होते हैं वो एक दूसरे के साथ बातचीत करके, एक दूसरे के साथ हर एक चीज़ में भाग लेकर, सक्रिय रह कर, एक्टिव रह के उसमें भाग लेता है। ये आपके मेरिट्स हो गए, गुण हो गए। अब अवगुण भी होती है, जैसे कि हर एक कॉइन के 2 पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तो इसमें भी मेरिट्स भी होंगे, डीमेरिट्स भी होंगे। तो अवगुण उसके हैं, हाँ स्टूडेंट जो है बात करते रहते हैं, जिसके कारण जो क्लासरूम होता है, जो कक्षाएं होती है वो बहुत बिजी हो जाती है, शोरगुल हो जाती है, अराजक होने लगता है। यहाँ टीचर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा कि सभी स्टूडेंट को वो देख सके एक बार में ही, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा कठिन है। क्योंकि यहाँ अगर वो डिफरेंट टॉपिक पे अलग अलग तरीके से अलग विभिन्न चरणों में काम करते हैं एक ही प्रोजेक्ट पे, तो उसको संभालना अलग अलग ग्रुप को, ये टीचर शिक्षक के लिए बहुत ज़्यादा ही कठिनाई का सामना करना पड़ जाएगा या पड़ सकता है। यहाँ टीचर जो है इंस्ट्रक्शन देता है सभी स्टूडेंट को एक बार में। इस कारण से कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, वो तथ्यों को भूल जाते हैं या याद नहीं रख पाते हैं या फिर छूट जाता है। तो ये आपका अवगुण था। तो ये आपका टॉपिक ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं। स्टे ट्यून विद माय 10 चैनल। Please like, comment, subscribe and share to your friends so that everybody will get a knowledge, and sharing is caring. Thank you.